हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल इज वेल एट योर एंड। द क्वेस्ट फॉर फर्स्ट नंबर्स, यस, दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। कि हमारे पास क्या जरूरत थी कि हमें नंबर्स की जरूरत पड़ी। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ शेफर्ड 10,000 years ago knew if a single sheep was missing without using numbers like 1, 2 और 3? जी हाँ, उसे पता होता था कि मेरी आज भेड़ों में से एक भी भेड़ मिसिंग नहीं है, और बिना काउंटिंग किए, बिना 1, 2, 3 नंबर्स को जाने। How ancient people tracked the moon's phases using nothing but an old bone. एंशियंट लोगों को भी हमें पता था कि हाँ जी, मून के फेजेस होते हैं, कम हो रहा है मून, ज्यादा हो रहा है मून, लेकिन कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने दिनों बाद हो रहा है, इन सब की खबर उनको होती थी बिना नंबर्स के। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, व्हाई वी फाइंड इट हार्ड टू काउंट मोर देन 5 ऑब्जेक्ट्स एट अ सिंगल ग्लास। ये आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि अगर आप 5 पेबल्स या 5 कंचे या 5 स्टिक्स, 5 पेन्स, 5 पेंसिल्स, कुछ भी एक साथ अगर आप रख लेते हैं और एक ही ग्लास में उसको देखने की कोशिश करने की वो कितने हैं, तो 5 से ज्यादा काउंट करना एक ग्लास में बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमें नंबर्स चाहिए। वी नीड टू स्टार्ट ग्रुपिंग एंड वी टू नो द नंबर्स, कि हम ये 2 हो गए, ये 4 हो गए, ये एक और है तो 5 है। तो ग्रुपिंग दिमाग में अपने आप आ जाती है, राइट? द डॉन ऑफ काउंटिंग। जी हाँ, काउंटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे किस चीज की जरूरत थी? कोई स्टिक्स की, कोई पेबल्स की। तो क्या चीज चाहिए था मुझे? तो सबसे पहले इंसान को यूज किया अपनी बॉडी पार्ट्स। लॉन्ग बिफोर वी हैड द डिजिट्स थ्रू 0 through 9, humans used their most immediate tool, their own bodies. In Papua New Guiana, people turned themselves into a living number system, pointing to fingers, wrists, elbows, even eyes, nose, to count all the way to 27. 27 तक हम अपने बॉडी पार्ट्स से काउंट कर सकते थे। What if you needed to keep a permanent record? Archaeologists found the answer on ancient bones. हड्डियों में, हड्डियों के ऊपर कार्व किया हुआ है, हड्डियों के ऊपर लिखा हुआ है नंबर्स। इमेजिन होल्डिंग अ लेम्बोबो बोन फ्रॉम साउथ अफ्रीका. It is 44,000 years old with 29 notches carved into it. It might be the world's oldest lunar calendar. सबसे पुराना lunar calendar. किस पर? बोन पर। Isn't that interesting? और अब आपको मैं बता रही हूँ एक मिस्ट्री के बारे में जो अक्रॉस द वर्ल्ड थी। और वो क्या था? एज ट्राइब्स मूव्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, अ मिस्ट्री emerged. The Gulmughal in Australia, the Bakairi in South America, and the Bushmen in South Africa, thousands of miles apart. आप खुद देखो कितना दूर दूर है ये। गुलमुगल ऑस्ट्रेलिया में है, बकायरी साउथ अमेरिका में है, और बुशमैन साउथ अफ्रीका में है। लेकिन फिर भी इन तीनों ने एक ही साथ स्टार्ट किया था। क्या? काउंटिंग इन टूज। यस, टूज के ग्रुप्स बना बना के काउंटिंग स्टार्ट की। वो क्या करते थे? बिल्डिंग नंबर्स को यूज करते थे ब्लॉक्स की तरह। अब काउंटिंग टूज सिस्टम में क्या होता था? 1 को बुलाया जाता था उरापॉन, 2 उकासर, तो 3 बोलने के लिए वो कंबाइन कर देते थे, उकासर उरापॉन, मतलब 2 + 1। और अगर 6 बोलना हो तो वो क्या करते थे? उकासर उकासर उकासर। तो इट वाज लाइक बिल्डिंग नंबर्स आउट ऑफ ब्लॉक्स ऑफ 2। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। ट्राई काउंटिंग 100 cows by twos. You would be talking all day. आपको 50 बार 2 + 2 + 2 बोलना पड़ेगा, है ना? तो कुछ तो और चाहिए था। तो let us see here. Up to what group size could you immediately see the number of objects without counting? आपके पास यहाँ फिगर्स है, 2 मुर्गियां साफ दिख रहा है ना? अगला एक बंच ऑफ फ्लावर्स है। क्या आप एट अ ग्लास एक बार में देख के बता सकते हो कितने फ्लावर्स है? उप्स, मुश्किल होगा। उसके बाद 4 टॉयज है। अब स्टेयर्स काउंट करनी हो तो अगेन एक ही ग्लास में आप स्टेयर्स भी नहीं काउंट कर पा रहे। डॉग 1 है। बंच ऑफ ग्रेप्स में, oh my god, again एक ही ग्लास में काउंट करना मुश्किल है। देन वी हैव अ स्टैक ऑफ
5 एप्पल्स। अब पेंसिल्स दिख रही है मुझे, लेकिन पेंसिल्स भी कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ग्रुपिंग करने की जरूरत है। मैं एक ही ग्लास में नहीं बता सकती कि कितनी पेंसिल्स होंगी। और पिरामिड तो पता ही चल रहा है कि 3 है। तो फिर दोबारा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ऐसे कितने ऑब्जेक्ट्स नंबर होगा जो आप एट अ ग्लांस विदाउट काउंटिंग बता पाओगे और सही बता पाओगे कि ये इतने हैं। और इसे कहते हैं द लिमिट ऑफ परसेप्शन। मोस्ट ऑफ अस can't immediately tell if there are 5, 6 or 7 items in a pile without counting them one by one. This limit of perception could have prompted people using tally marks to replace every group of, say, 5 marks with a new symbol. मतलब हर 5 के बाद एक नया सिंबल। टैली मार्क्स में कैसे होता है? 4 straight lines cut by the 5th line. तो 5 का एक ग्रुप बन जाता है। What could be the difficulties with using a number system that counts only in groups of a single particular size? How would you represent a number like 1345 in a system that counts only by fives? Oops, बहुत मुश्किल है. Even though counting in groups of particular size and using it for number representation is more efficient than a tally system, this method can still become cumbersome for large numbers. कुछ भी कर लो, अगर आप 5-5 के ग्रुप से बना रहे हो तो भी लार्जर नंबर्स पता करना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने अभी आपको बताया 1345 को अगर आप 5 के ग्रुप बनाना शुरू करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हर 5 के बाद आपको रुकना पड़ेगा। The next system shows now a refinement of this idea. तो ऐसे ही आइडियाज बिल्ड होते हैं। क्या था वो आइडिया? The limit gave birth to landmark numbers. और फिर landmark numbers 5 तक लिमिटेड नहीं था, उसके आगे भी था। Instead of endless tallies, we started grouping. ग्रुपिंग कैसे करना था? जैसे 5 का तो एक लैंडमार्क हो गया, जिसे हम रोमन नंबर्स में हम V की तरह कहते हैं। I को लेते हैं 1, V को लेते हैं 5। तो अगला लैंडमार्क क्या है? यस, अगला लैंडमार्क है 10 का और वो है X। तो रोमन नंबर सिस्टम में ऐसे लैंडमार्क्स बनाए गए। To get the Roman numeral for any number till 39, it is first grouped into as many tens as possible. The remaining is grouped into as many fives as possible. And finally, the remaining is grouped into ones. तो ऐसे उन्होंने बनाना शुरू किया अपने नंबर्स। उन्होंने क्या क्या यूज किया अभी तक फिलहाल? X for 10, V for 5, I for 1। वैसे ही आगे बढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा 50 के लिए उन्होंने L यूज किया और 100 के लिए C यूज किया। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 27 का। टू राइट 27, अ रोमन वुडंट ड्रॉ 27 स्टिक्स। क्यों? क्योंकि उसके पास अब लैंडमार्क्स आ गए हैं, उसने V भी ले लिया, उसने X भी ले लिया, तो वो सोचता है कि 27 को कैसे ब्रेक किया जाए। वो 27 को ब्रेक कर रहा है 2 टेंस में, 1 5 में और 2 वंस में। तो उसके जो लैंडमार्क्स है उसको यूज करके रोमन नंबर क्या बनेगा? X X, V, 1, 1 या I. It was vastly more efficient, helping the Roman Empire manage everything from soldiers to bags of grain. तो ये रोमन न्यूमरल सिस्टम खूब हिट हुआ, लेकिन बड़े नंबर्स की जरूरत तो उन्हें भी पड़ी थी। तो what about bigger numbers? Instead of representing 50 as x, 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 मतलब 5 x's, a new symbol was given to it, and that was L. So following the way the number 4 is represented as 1 less than 5, that is I, V is equal to 44. So 40 was represented 10 less than 50, that is XL. However, people using this system were not always consistent with this practice. क्यों? क्योंकि मुश्किल था बहुत। कुछ लोग इसको XL लिखना शुरू हो गए और कुछ लोग इसको 40 को रिप्रेजेंट करने लग गए 4 x's के साथ, XX, XX. The Roman number system introduces newer symbols to represent certain bigger numbers. Roman system को नया लेवल तक ले गए। They created special symbols for milestones. कौन कौन से milestones अब आगे? Let us call these numbers that have basic symbols as landmark numbers.
Here on the screen, they are some of the landmark numbers of the Roman system and their associated numerals. ध्यान से देखो, आपको सब दिखाई देगा. 1 का तो I है, 5 का V है, 10 का X है, 50 का L है, 100 का C and 500 का D and 1000 का M. तो आप ये सब बड़े नंबर्स देख सकते हो जो रोमन ने अपने सिस्टम में डाल दिए. लैंडमार्क्स तो रोमन्स ने बना दिए, तो क्या इन लैंडमार्क से हम बाकी सारे नंबर्स भी डिनोट कर पाते हैं? लेट अस टेक एन एग्जांपल. हम एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं 2367. ठीक है. अब क्योंकि ये 2000 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो पहला लैंडमार्क नंबर होगा जिससे हम स्टार्ट करेंगे वो होगा 1000 का. तो कितने थाउजेंड्स आ रहे हैं इसमें? 2. वेरी नाइस. अब देखेंगे कि पॉसिबल 500s कितने आ रहे हैं. लेकिन नंबर तो 2367 है, 300 है, 500 से कम है, तो एक भी 500 नहीं है. वेल, कोई बात नहीं, हम हंड्रेड्स लेते हैं. तो हंड्रेड्स कितने आ गए? 3. वेरी नाइस. अब बचा 67. तो 67 को ब्रेक करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है? 50 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1. वेरी गुड. तो अब बहुत ही सुंदर हमारा रोमन न्यूमरल बन रहा है, और वो बन रहा है M 2000s के लिए, C C C 300s के लिए, L 150 के लिए, X एक 10 के लिए, V 5 के लिए, और 2 I's बन रहे हैं किसके लिए? 1 प्लस 1 के लिए. Isn't that beautiful? और अब है challenge time. Are you ready to test your ancient counting skills? Now that you have seen how our ancestors conquered the challenge of counting, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ थोड़े से मजेदार चैलेंजेस टू सॉल्व, क्योंकि मैथ्स में मजा ही तब है जब चैलेंजेस सॉल्व करने को मिले, और मजा तब है जब हर चैलेंज में मैं अपना नाम डालूं. यस, मोहन्स चैलेंज. मजेदार तो तब है जब वो हो रीटाज चैलेंज. तो इसलिए अपने चैलेंजेस खुद बनाएंगे. तो फिलहाल चैलेंज टाइम. इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने की बारी है, क्योंकि ये है आपका चैलेंज. पहला, इफ यू यूज्ड काउंटिंग इन टूज सिस्टम, हाउ वुड यू से द नंबर 10? 10 लिखना है, लेकिन काउंटिंग इन टूज में लिखना है. और चैलेंज 2 क्या है? लुक अराउंड योर रूम. What is the largest group of objects you can count instantly without pointing your finger? बिना किसी चीज को यूज किए, बिना ग्रुपिंग यूज किए, बिना काउंटिंग किए, एक ही बारे में कितने ऑब्जेक्ट्स को आप आराम से काउंट कर सकते हो. और चैलेंज 3 क्या है? यूजिंग रोमन लैंडमार्क नंबर्स, हाउ वुड यू राइट द ईयर योर बेस्ट फ्रेंड वाज बोर्न? बेस्ट फ्रेंड ही क्यों, अपना बर्थडे भी देखिए, रोमन न्यूमरल्स में आप कैसे लिखते हैं, मजा आएगा. Dear students, the quest for knowledge never ends. What will you discover next? Keep exploring, because exploration is fun. Thank you. Any questions? Don't keep your doubts with yourselves. सारे doubts comment box में डालो. I'll make sure कि आपके सारे doubts clear कर पाऊंगी मैं. Thank you. God bless you all.